नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे हैप्पी होम क्रिएटिविटी चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप सभी के लिए एक लाई हूँ अच्छी सी ट्रिक। तो जैसे घर पे कपड़े कुछ आप बनाओ तो कपड़े बचे कुचे रह जाते हैं, तो उसका मैं मेरे पास एक कपड़ा रखा था। तो देखिए यहाँ पे मैं मेज़रमेंट आपको दिखा रही हूँ जो ब्लाउज़ का है। तो मैं एक ब्लाउज़ बनाऊँगी, तो इसमें मेज़रमेंट लिखा हुआ है। तो बचे हुए कपड़े से मैंने देखो यहाँ पे ब्लाउज़ बनाया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, गर्मियों में अच्छा सा कपड़ा है, इसमें आप बना करके यूज़ कर सकते हैं घर में। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर ले लिया है 5.5 इंच। और ये देखो यहाँ पे मैं 36 नंबर का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे 9 इंच पे यहाँ पे लगा रही हूँ। और यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं देखो उसका दे रही हूँ नेक का। तो यहाँ पे देखो मैंने आर्म होल लगा लिया है। आर्म होल के लिए मैंने देखो अभी यहाँ पे बताते हैं आपको। देखो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच पे लगाया है निशान, देखिए। तो 6 इंच का निशान लगा करके फिर मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखो 6 इंच का निशान लगाने के बाद में देखिए इसका निशान लगा के मैंने चेस्ट वाली जो पॉइंट है उस लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। और यहाँ पे देखो कमर के साइड में यहाँ पे मेरी जितनी कमर थी उतना मैंने इसका फोर्थ पार्ट ले लिया है। तो मैंने कमर की ले ली थी 7 इंच, ठीक। तो मैंने 7 इंच यहाँ पे कमर ले लिया और 1 इंच यहाँ पे मैंने टक्स देने के लिए ले लिया और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया। अब ये सीधी जो चेस्ट की लाइन है मार्जिन के साथ में यहाँ पे नीचे मार्जिन में इसको ऐड कर दें। तो देखो सीधे मैंने इसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरा ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे 1.1 इंच का यहाँ पे मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है। और उसके बाद फिर नेक बनाना है। तो नेक की मैंने ब्रेथ ली है 2.25 इंच। और उसकी जितनी आप गहराई रखना चाहें तो उतना रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच यहाँ पे नेक की ब्रेथ लेंथ ली थी। और यहाँ पे टक्स पॉइंट इसका रहेगा 9 इंच पे। तो 9 इंच पे यहाँ पे टक्स पॉइंट देने के बाद में देखिए 9 इंच मैंने टक्स पॉइंट दे दिया था। और उसके बाद में फिर साइड से यहाँ पे अब उसमें टक्स देनी है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे देखो साइड से जितना यहाँ था होता है उसका यहाँ पे थर्ड पार्ट यहाँ पे साइड से निकाल करके मैंने टक्स का दे दिया है। और जितनी जहाँ टक्स लगनी है 4 टक्स लगती हैं, तो चारों टक्स को यहाँ पे देखो राउंड शोल्डर से दे दिया और इधर फ्रंट पार्ट से इसको दे दिया। और ये देखो इसका जो ब्लाउज़ की बटन पट्टी जो होती है तो वहाँ से उसको हाफ करके थोड़ा हाफ इंच डाउन करके यहाँ पे इसको भी दे दें। और 1.5 इंच का सब में 1.5 इंच का यहाँ पे इसका शेप दे दें पफ का। तो यहाँ पे मैंने पफ इसका दे दिया है इसका। और फिर उसी हिसाब से जैसे आगे का पार्ट कटा है उसी तरीके से फ्रंट बैक का पार्ट भी कटेगा। तो मैंने देखिए इस पे निशान सेम वैसे ही लगा लिया, शोल्डर वैसे ही रहेगा और आर्म होल भी वैसे ही रहेगा। लेकिन बस यहाँ पे इतना है कि वहाँ पे 1 इंच की थी गहराई और यहाँ पे मैंने ली है 1.5 इंच की शेप दे दिया है। और उसके बाद फिर वही ब्रेथ की वही 2.25 मैंने ले लिया ब्रेथ। और जितनी लेंथ आप रखो नेक की, तो मैंने यहाँ पे नेक लिया है 5.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे नेक की लेंथ दे दी। और बैक पार्ट में यहाँ पे तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको राउंड शेप इसको दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए खुद से सिलाई करने के कितने प्रॉफिट होते हैं। देखो मैंने अपने खुद से बनाया था, ये मेरा बचा हुआ सूट का पीस था ये। तो इसको मैंने इसका ब्लाउज़ बना दिया। और टेलर के पास आप दोगे तो इतना उतना वो अपने हिसाब से कटिंग करते हैं, तो उल्टा टेढ़ा मेढ़ा वो कर देते, तो उसमें कुछ फैब्रिक बचता ही नहीं, तो देंगे क्या वो आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके राउंड का शेप दे दिया। और उसी हिसाब से अब देखिए टेक्स का पॉइंट बैक पार्ट में 10 इंच पे यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो इसको 10 इंच पे यहाँ पे पार्ट दे के और फिर इसको टक्स का शेप दे दें। ये देखिए यहाँ पे जितना आप टक्स में मार्जिन यहाँ पे लिए हो उतना ही टक्स का मार्जिन आप यहाँ पे इसमें ऐड करें। नहीं तो ब्लाउज जो है टक्स में देते टाइम कसा टाइट हो सकता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे सभी पार्ट को मैंने आज देखो फ्रंट और बैक का दोनों पार्ट मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे अच्छे से संभालते हुए कपड़े को अच्छे से कट कर लें। और ये ब्लाउज़ मैंने बटन पट्टी का किसी और का था, तो मैंने इसको बटन पट्टी के हिसाब से बनाया था। और देखो दोनों नेक मैंने एक ही साथ में यहाँ पे कट कर ली। और शोल्डर से थोड़ा पट्टी को राउंड थोड़ा डाउन करते हुए नेक की तरफ से शोल्डर की तरफ हल्का डाउन कर दे, तो शेप यहाँ पे अच्छे से फिट बैठ जाता है। और फिर देखिए बैक का पार्ट फ्रंट ये बैक का पार्ट था, तो इसको अच्छे से दोनों तरफ से इसको अच्छे से
जो टक्स के पॉइंट दिए थे एक दूसरे में अच्छे से छाप के रख लें। और फिर यहाँ पे देखो फ्रंट पार्ट में भी उसी तरीके से एक दूसरे पार्ट को जितनी टक्स हैं दूसरे पार्ट में भी वही छाप के रख लें। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने इसी कपड़े से स्लीव्स निकाली है। देखो साइड से जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पे 9 इंच की ब्रेथ ले लिया और जितनी इसकी लेंथ थी उस हिसाब से मैंने यहाँ लेंथ जितना फैब्रिक था। और यहाँ पे वैसे तो शॉर्ट इन स्लीव्स में 9 इंच का पड़ता है शेप, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने 1 इंच का यहाँ पे डाउन करके शेप दे दिया है। और फिर इसको देखो यहाँ पे इसे राउंड शेप करते हुए, क्योंकि गर्मियों में ब्लाउज़ कॉटन का ब्लाउज़ है तो शॉर्ट आस्तीन अच्छी रहेंगी। और फिर फैब्रिक के हिसाब से जितना आपके पास फैब्रिक है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इसको भी शेप इसी हिसाब से मार्जिन को ऐड करते हुए इसको भी शेप दे देते हैं। उसके बाद में फिर क्योंकि पूरा अच्छे से समझाया है तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कैसा बना है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। और फिर इसको देखो अच्छी सी शेप इसको देते हुए साइड से। और फिर देखो यहाँ पे दोनों स्लीव्स मैंने एक साथ में कट कर ली थी। और यहाँ पे देखो फिर मुझे बनानी थी उसके नेक के लिए पट्टियाँ कट करनी थी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कटिंग करके और इसके नेक के लिए देखो यहाँ पे मैंने 1 इंच की यहाँ पे पट्टियाँ और एक पट्टी नेक के लिए कट करनी थी, तो मैंने 1 इंच की यहाँ पे पट्टियों का शेप दे दिया है। और ये बटन और एक पट्टी पर मैं गला बनाऊँगी, क्योंकि कॉटन का ब्लाउज़ में गला पलट के बनाना सही नहीं रहता है। और जैसे ये वाला है गला हल्का अच्छे से दाब के बनाओ और एक पट्टी से तो अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए मैंने सभी पट्टियाँ कट करके फिर इनको एक में जॉइंट करते हुए इनको लंबी पट्टी में इसको कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जैसे फैब्रिक बचा था नेक वाला, तो नेक के फैब्रिक से इसके दोनों में ब्लाउज़ में बटन पट्टी वगैरह बना देंगे। फिर उसके बाद में देखो अब चलते हैं मशीन पे। तो देखिए मशीन पे मैंने सबसे पहले टक्स पार्ट उठा करके ब्लाउज़ का सबसे पहले जितनी टक्स फ्रंट और बैक में दोनों दी थी उन सभी पार्टों में टक्स लगा देना है अच्छे से। जितना टक्स का मैं बार बार वही कह रही हूँ, जितना टक्स में फैब्रिक लिया हो उतना ही आप इसमें टक्स का शेप दें। ब्लाउज़ टाइट यही जगह पे ब्लाउज़ टाइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखो मैंने ऐसे टक्स लगा दी दोनों पार्ट में, दोनों टक्स में बैक पार्ट में दोनों, तो ये टक्स बन गई। और ये देखिए आप फ्रंट पार्ट में उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले लेंथ वाली लेते हैं टक्स, तो सबसे पहले इसको डाल करके उसके बाद फिर जितने साइड में टक्स हैं उनको सभी ये टक्स यहाँ पे 1 इंच की ली है मैंने, तो 1 इंच की यहाँ पे देंगे। और उसके बाद में जितनी टक्स साइड में है, साइड की जितनी भी टक्स हैं वो सब लमसम 2 या 3 सूत में फैब्रिक डाल करके इतनी पतली पतली वो पतली पतली वो टक्स डाली जाती हैं, क्योंकि फैब्रिक में इतनी डाली जाती है। वो टक्स थोड़ा साइड जो लेंथ में पड़ती है टक्स, वो टक्स चौड़ी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे सभी मैंने टक्स को डाल दिया है देखिए। और ये देखिए कि यहाँ पे एक पार्ट रेडी हो गया, देखो कितना अच्छा ब्लाउज़ का फफ बन गया है। और ये देखिए कितना फिनिशिंग से मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे बना करके फिर बटन पट्टी को यहाँ पे देखो मैंने 2 इंच की यहाँ पे बटन पट्टी लेंथ में ब्रेथ में ले ली थी। और इसको सीधे पार्ट के ब्लाउज़ के हिस्से पे रख के और उसको पीछे की तरफ मोल्ड करके बना दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पीछे की तरफ मोल्ड करके और इसको बना दिया, फिर जितना एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है। और देखिए फिर अब उसके बाद नेक की बारी आई, तो नेक में वही जो पट्टी मैंने बनाई थी और ये पट्टी कट करके उसको यहाँ पे हल्का मोल्ड करते हुए नेक के स्टार्टिंग में ऐसे रखते सीधे पार्ट से रखते हुए पूरे नेक में इसको राउंड शेप देते हुए अच्छे से हल्का पट्टी का खिंचाव देते हुए, पट्टी पे हल्का सा खिंचाव दिया जाता है क्योंकि पट्टी अच्छे से बैठ जाएगी गले में, उभरी उभरी नहीं रहेगी। तो उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे मैंने स्लीव्स का देखो तैयार कर लें। स्लीव में हल्का सा नीचे को मोल्ड करते हुए अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए इसको शेप दे दिया है। अच्छे से इसमें जॉइंट कर लें और राउंड शेप में अच्छे से देखो इसको बिठाते हुए आर्म होल की तरफ से अच्छे से रखते हुए दोनों कपड़ों को अच्छे से संभालते हुए इसको अच्छे से सिल लें। ये छोटे मोटे काम जैसे खुद से अपने आए तो बढ़िया रहता है। घर में थोड़ा सा फैब्रिक पड़ा है तो अपने हाथ से बना लो, टेलर के पास इतना फैब्रिक लेके जाओ
तो वो तो डायरेक्ट बता देंगे इतने फैब्रिक में बनी नहीं पाएगा। और यहाँ पे देखो मैंने कितने आधा मीटर लमसम ही कपड़ा था, थोड़ा ही, इसी इतने कपड़े में देखो मैंने इतना अच्छा ब्लाउज़ बना के रेडी कर दिया। और उसके बाद देखो जब सारा बन गया तो उसके बाद में जितना स्लीव जितना जो मैंने यहाँ पे दिया था नाप, उस नाप का मेज़रमेंट को देते हुए उसी हिसाब से कमर की लगा लेना आप, और स्लीव्स में वही लगा के सीधे से डायरेक्ट यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए अच्छे से स्टिच कर दें। देखो कुछ दोनों कपड़ों को अच्छे से दबाव में देते हुए फ्रंट और बैक को दोनों को रखते हुए, और फिर यहाँ पे देखो राउंड में नीचे ब्लाउज़ की पट्टी मैंने यहाँ पे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके हुए दाब दिया मशीन से ही। और फिर इसके बाद नेक में वही बचा था तो उसको हाथों से इस पट्टी को अच्छे से राउंड शेप देते हुए, देखो कितनी पतली 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 पट्टी है, ऐसे ही पूरे नेक में बना दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा सा ब्लाउज़ एक बन के, तो ये देखिए ऐसे ही पूरे ऐसे ही राउंड राउंड थोड़ा दाबते हुए कपड़े को हल्के हल्के से उंगली से इसको हल्का फोल्ड करते हुए दबाते दबाते हुए देखो ब्लाउज़ मैंने पूरा बना दिया। एक मैंने ब्लाउज़ और ऐसे ही बनाया था, तो मैंने अपने यहाँ मम्मी को बना के दिया था, सासू माँ को। ये देखिए ब्लाउज़ कितने अच्छे से बन के यहाँ पे रेडी हो गया। और एक वो मैंने बनाया था तो उसकी मैंने फ़ोटो खींचना भूल गए, मैंने इसका वीडियो बनाया था, एक और था उसी इसी तरीके से। तो 2 ब्लाउज़ मैंने बनाए थे क्योंकि वो साड़ी ब्लाउज़ वगैरह ही घर पे से पहनती हैं, तो गर्मियों इतनी गर्मियों में इस कॉटन के ब्लाउज़ बहुत आरामदायक होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ब्लाउज़ इतने कम फैब्रिक में बन के रेडी हो गए। मैंने यहाँ पे बटन लगाया था। आप लोग बताइएगा कैसा बना, प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।